दोस्तों, एक कहावत तो आपने जरूर सुनी होगी, जो होता है वो दिखता नहीं, जो दिखता है वो होता नहीं। अगर मैं आपसे कहूँ कि ये कहावत नहीं बल्कि एक सच्चाई है, तो आप बोलोगे कि ये कैसे हो सकता है। तो चलो इसे प्रूव करते हैं। आप और हम सभी अपने आसपास रंगों से घिरे हुए हैं, लाल फूल, नीला आसमान, हरे भरे पेड़ पौधे आदि। बट क्या आपने कभी गौर किया है कि ये सभी कलर जो हमें दिखाई देते हैं ये वास्तव में एग्जिस्ट करते हैं? अब मैं अगर आपसे ये कहूँ कि ये सारे कलर जो हमें दिखाई देते हैं वो असल में एग्जिस्ट ही नहीं करते, ये सब बस हमारे दिमाग का एक भ्रम है, एक इल्यूजन है। मतलब जो दिखता है वो होता नहीं। अब आप में से कई लोग मेरे खिलाफ हो जाओगे कि ये कैसे हो सकता है, जो हम अपनी आंखों से देखते हैं वो झूठा कैसे हो सकता है। तो चलो आज हम इसी टॉपिक को वैज्ञानिक नजरिए से समझने का प्रयास करते हैं। विज्ञान कहता है कि कलर कोई भौतिक चीज नहीं बल्कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के अलग अलग वेवलेंथ है। मतलब कलर सिर्फ प्रकाश का एक हिस्सा है जो हमारी आंखें कैप्चर करती हैं। वैज्ञानिक नजरिए से देखें तो ये कलर वास्तव में उस तरह होते ही नहीं जैसे हम उन्हें देखते हैं। यह एक ऐसा इल्यूजन है जो हमारा दिमाग हमसे खुद ही खेलता है। हालांकि रंगों की धारणा व्यक्तिगत, जैविक और सांस्कृतिक कारकों पर निर्भर करती है, जिसके कारण हर व्यक्ति कलर को थोड़े अलग तरीके से देख सकता है। जैसे ये सेब ही ले लीजिए, यह सेब लाल दिखता है क्योंकि यह रेड वेवलेंथ को रिफ्लेक्ट करता है। आज हम एक ऐसी यात्रा पर निकलने जा रहे हैं जो आपके दिमाग को हिला कर रख देगी। आज हम जानेंगे कि क्या कलर सचमुच होते हैं या फिर ये सब हमारे दिमाग का एक भ्रम है, एक इल्यूजन है। इस सवाल के जवाब में हम विज्ञान, दर्शन और कुछ ऐसे रहस्यों को खोलेंगे जो शायद आपको सोचने पर मजबूर कर दे। आखिर ये कलर है क्या चीज? तो अंत तक बने रहें क्योंकि ये सफर जितना रंगीन है उतना चौंकाने वाला भी है। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें जिससे आने वाली वीडियो को आप सबसे पहले देख पाए, क्योंकि हम लौटते हैं हर हफ्ते एक नई मिस्ट्री के साथ। तो चलिए इस वीडियो को हम समझने का प्रयास करते हैं कि कलर आखिर में होते हैं या नहीं, इनके पीछे का साइंस क्या है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल यादव मिस्ट्री हब पर। मैं हूं आपका दोस्त बबलू। आज हम जानेंगे कि क्या कलर सचमुच होते हैं या फिर ये सब हमारे दिमाग का एक भ्रम है, एक इल्यूजन है। इस सवाल के जवाब में हम विज्ञान, दर्शन और कुछ ऐसे रहस्यों को खोलेंगे जो शायद आप में से हर कोई ना जानता हो। तो चलिए शुरू करते हैं। यह जानने से पहले कि रंग होते हैं या नहीं, सबसे पहले यह जान लेते हैं कलर हमें दिखाई कैसे देते हैं, यानी ये रंग हमें दिखाई क्यों देते हैं। दरअसल जब सूरज की रोशनी किसी वस्तु पर पड़ती है तो वह वस्तु का कुछ प्रकाश सोख लेती है और कुछ को रिफ्लेक्ट करती है। ये रिफ्लेक्टेड लाइट हमारी आंखों तक पहुंचती है और हमारी आंखों में रेटिना होती है, जिनमें दो प्रकार के सेल्स होते हैं, राड्स और कोन्स। राड्स कम रोशनी में काम करते हैं जबकि कोन्स रंगों को पहचानने के लिए जिम्मेदार होते हैं। इन कोन्स में तीन प्रकार के फोटो रिसेप्टर होते हैं जो लाल, हरा और नीला रंग देखते हैं। ये तीन कोन मिलकर हर रंग को बनाते हैं जो हम देखते हैं, और फिर ये सेल्स प्रकाश को इलेक्ट्रिक सिग्नल में बदलते हैं जो फिर हमारे दिमाग के विजुअल कॉर्टेक्स तक पहुंचते हैं, जहां हर रंग का अनुभव बनता है और उन्हें कलर के रूप में प्रस्तुत करता है। उदाहरण के लिए एक लाल सेब लाल दिखता है क्योंकि वह लाल प्रकाश को रिफ्लेक्ट करता है और रंगों को अवशोषित करता है। लेकिन यहाँ एक ट्विस्ट है। न्यूरोसाइंस के अनुसार कलर का अनुभव हमारी आंखों से शुरू होता है, लेकिन असली जादू हमारे दिमागों में होता है। हमारे दिमाग का विजुअल कॉर्टेक्स वो हिस्सा है जो कलर को देखने का काम करता है। लेकिन चौंकाने वाली बात यह है कि हर इंसान का दिमाग रंगों को थोड़ा अलग तरीके से प्रोसेस कर सकता है। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के एक रिसर्च के मुताबिक हर इंसान के कोन्स में थोड़ी सी अलग तरीके से काम करते हैं। मतलब जो लाल रंग आप देखते हैं शायद वही लाल मैं थोड़ी अलग शेड में देखूं। ये फिनोमेना सब्जेक्टिव कलर परसेप्शन कहलाता है। कलर की परसेप्शन व्यक्ति से भिन्न हो सकती है, जैसे कलर ब्लाइंडनेस। यह एक ऐसी स्थिति है जिसमें कुछ लोग कुछ रंगों को सही तरीके से नहीं देख पाते। कलर ब्लाइंडनेस में लाल और हरे रंग के कोन्स ठीक से काम नहीं करते। लगभग 8% पुरुष और 0.5% महिलाएं कलर ब्लाइंडनेस से प्रभावित होती हैं। इसका मतलब कि उनके लिए लाल रंग और हरा रंग एक जैसा दिख सकता है,
इसके अलावा सिनेस्थेसिया जैसी दुर्लभ स्थितियां हैं जहां लोग संगीत सुनकर रंग देखते हैं, जैसे ए अक्षर को लाल रंग में देखना। कुछ लोगों में टेट्राकेमेसी होती है, 4 प्रकार के कोण के कारण सामान्य से अधिक रंग देख सकते हैं। अब एक पल के लिए इंसानों को छोड़ दें, क्या जानवर भी कलर देखते हैं? और अगर कलर देखते हैं, क्या वही रंग देखते हैं जो हम देखते हैं? साइंटिफिक रिसर्चर बताते हैं कि अलग अलग प्रजातियां कलर को अलग अलग तरीके से देखती हैं। कुछ जानवर हमसे ज्यादा रंग देखते हैं तो कुछ जानवर हमसे कम, जैसे मेंटिस श्रिम्प, एक समुद्री जीव। इसके पास 12 से 16 प्रकार के फोटो रिसेप्टर होते हैं और ये वो रंग देख सकते हैं जो हम सोच भी नहीं सकते, जैसे अल्ट्रावायलेट और पोलराइड लाइट। कुत्ते लाल और हरे रंग को नहीं देख पाते लेकिन नीला और पीला देख सकते हैं। वहीं मधुमक्खियां अल्ट्रावायलेट रंग को देख सकती हैं जो हमारे लिए अदृश्य है। इसका मतलब यह है कि जो फूल हमें पीला दिखाई देता है मधुमक्खी के लिए बिल्कुल अलग ही दिख सकता है। और कुछ साफ इंफ्रारेड देख सकते हैं, यानी वो गर्मी को देख सकते हैं। अब आप ही सोचिए, अगर हर प्रजाति रंगों को अलग अलग देखती है तो सच्चा रंग कौन सा है? क्या कोई ऐसा कलर है जो वास्तविक हो? वैसे आप इस बारे में क्या सोचते हैं? नीचे कमेंट में बताइए। तो दोस्तों, यह है रंग देखने वाली बात, लेकिन यहाँ एक इम्पोर्टेंट सवाल उठता है, ये कलर आखिर में है क्या? जो हमें लाल, पीला, नीला आदि सब देखते हैं, वह असल में मौजूद हैं या नहीं? ये हमारा कोई भ्रम तो नहीं, या सिर्फ ये प्रकाश का खेल है? यह है वह वायरल ट्रेस वाली फोटो जो 2015 में इंटरनेट पर छा गई थी। कुछ लोगों ने सफेद और सुनहरा देखा जबकि दूसरों ने नीला और काला। ये क्यों हुआ? MIT के न्यूरो साइंटिस्ट के मुताबिक ये लाइटिंग और कलर बैलेंस का दिमागी इंटरप्रेजेंटेशन था। हमारा दिमाग कंट्रास्ट के हिसाब से रंग डिसाइड करता है। एक और मशहूर इल्यूजन है एडल्सन का चेकर बोर्ड। इसमें 2 प्रकार की टाइल्स एक ही रंग के होते हैं लेकिन छाया की वजह से अलग दिखते हैं। ये साबित करता है कि रंग सिर्फ प्रकाश या वस्तु पर निर्भर नहीं, बल्कि हमारा दिमाग उन्हें कैसे प्रोसेस करता है उस पर भी निर्भर करता है। अगर हम विज्ञान के नजरिए से समझें तो कलर कोई जादू नहीं बल्कि लाइट की एक साइंटिफिक प्रॉपर्टी है। प्रकाश इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से बना होता है और हर कलर की अपनी खास वेवलेंथ होती है। जैसे वायलेट की वेवलेंथ लगभग 380 से 450 नैनोमीटर, इंडिगो की वेवलेंथ लगभग 450 से 475 नैनोमीटर, ब्लू की वेवलेंथ लगभग 475 से 495 नैनोमीटर, ग्रीन की वेवलेंथ लगभग 495 से 570 नैनोमीटर, येलो की वेवलेंथ लगभग 570 से 590 नैनोमीटर, ऑरेंज की वेवलेंथ लगभग 590 से 620 नैनोमीटर और रेड की वेवलेंथ लगभग 620 से 750 नैनोमीटर होती है। जब ये वेव किसी वस्तु पर पड़ती है तो वस्तु कुछ वेव्स को सोख लेता है और कुछ को रिफ्लेक्ट करता है। हमारी आंखें इन रिफ्लेक्टेड वेव को कलर के रूप में देखती हैं। विज्ञान कहता है कि रंग प्रकाश की अलग अलग वेवलेंथ का परिणाम है। जब सूरज की रोशनी किसी सतह से टकराती है तो कुछ तरंगों को अवशोषित करती है और कुछ को परावर्तित करती है। जो तरंगे हमारे आंखों तक पहुंचती हैं वही हमें कलर के रूप में दिखती हैं। न्यूटन ने 17वीं शताब्दी में प्रिज्म के जरिए सफेद रोशनी को 7 रंगों में तोड़ा जा सकता है, ये सब करके दिखा दिया था। जब सूरज की सफेद रोशनी में एक प्रिज्म से गुजरती है तो वह 7 रंगों में बट जाती है, बैगनी, इंडिगो, नीला, हरा, पीला, नारंगी और लाल। लेकिन क्या ये रंग वास्तव में वहां मौजूद हैं या सिर्फ हमारे दिमाग की रचना है? वैज्ञानिकों के अनुसार कलर कोई भौतिक वस्तु नहीं, ये बस हमारी आंखों और दिमाग का एक अनुभव है। उदाहरण के लिए यह एक सेब है, यह हमें लाल दिखता है क्योंकि लाल प्रकाश को रिफ्लेक्ट करता है। अगर इस सेब को एकदम से अंधेरे में ले जाएं तो ये लाल नहीं दिखेगा क्योंकि बिना प्रकाश के कलर का कोई अस्तित्व ही नहीं। इससे ये बात पता चलती है कलर वस्तु में कम प्रकाश में ज्यादा निर्भर करता है। लेकिन ये सवाल और भी गहरा हो जाता है, अगर कलर हमारे दिमाग की रचना है तो क्या इसका मतलब कि ये कलर वास्तव में बाहर मौजूद है ही नहीं? वैज्ञानिक रूप से कलर प्रकाश की वेवलेंथ है जो मापी जा सकती है। उदाहरण के लिए न्यूटन ने 17वीं शताब्दी में प्रिज्म का इस्तेमाल करके ये साबित कर दिया था कि सफेद रोशनी रंगों का मिश्रण है। लेकिन दर्शन शास्त्र में यह सवाल गहरा है। प्राचीन दार्शनिकों से लेकर आधुनिक वैज्ञानिकों तक इस सवाल ने सबको उलझाया है। दार्शनिक जॉन लॉक ने इसे सेकेंडरी क्वालिटीज कहा है। उनके अनुसार कलर जैसी हमारी चीजें परसेप्शन पर निर्भर करती हैं, ना कि वस्तु की वास्तविक प्रकृति पर।
यानी वो वस्तु में नहीं बल्कि देखने वाले के दिमाग में मौजूद है। मतलब अगर कोई इंसान ना हो तो कलर भी नहीं होंगे। जैसे एक सेब लाल नहीं, यह सिर्फ हमारे दिमाग में लाल के रूप में प्रकट होता है क्योंकि हमारे दिमाग और आंखें इसे ऐसे ही अनुभव करती हैं। लेकिन इसके विपरीत आधुनिक भौतिकी कहती है कि वेवलेंथ तो वास्तविक है, चाहे कोई इसे देखे या न देखे। कुछ वैज्ञानिक और दार्शनिक मानते हैं कि कलर वास्तविक है क्योंकि प्रकाश की वेवलेंथ से जुड़े हैं, जो प्रकृति का हिस्सा है। लेकिन यह विचार सवालों के घेरे में है क्योंकि अगर रंग सिर्फ हमारी परसेप्शन है तो क्या इसका मतलब है कि हमारी पूरी दुनिया एक तरह का भ्रम है? यह सवाल अभी भी अनसुलझा है और विभिन्न दृष्टिकोणों के बीच बहस जारी है। कलर सिर्फ विज्ञान तक ही सीमित नहीं है, ये हमारे दर्शन, संस्कृति और भावना से भी जुड़े हैं। भारत में लाल रंग शादी और खुशी का प्रतीक है, जबकि कई पश्चिमी देशों में यह खतरे और चेतावनी का संकेत देता है। और सफेद रंग शादियों से जुड़ा है क्योंकि रंगों का मतलब हमारा समाज और दिमाग बनाता है। एक साइकोलॉजिकल सांस्कृतिक फिनोमेना है जो कलर को और भी रहस्यमयी बनाता है। वैज्ञानिक सोच से पता चला है कि रंग हमारी मनोदशा को भी प्रभावित कर सकते हैं। जैसे लाल रंग उत्साह बढ़ाता है जबकि नीला रंग शांति देता है, इसीलिए अस्पतालों में अक्सर नीले दीवारें होती हैं। लेकिन क्या ये प्रभाव यूनिवर्सल है या संस्कृति के हिसाब से बदलते रहते हैं? और अगर रंग सिर्फ हमारे दिमाग की रचना है तो क्या हमारी भावनाएं उतनी ही वास्तविक है? अब एक आखिरी सवाल, अगर रंग सिर्फ हमारी धारणा है तो क्या इसका मतलब कि ये पूरी दुनिया एक तरह का भ्रम है? वास्तव में कलर प्रकाश की वेवलेंथ हैं, लेकिन उनकी परसेप्शन हमारे दिमाग, आंखों और अनुभव पर निर्भर करती है। कलर कंसिस्टेंसी एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें हमारी आंखें और दिमाग विभिन्न प्रकाश स्थितियों में भी रंगों को लगभग समान दिखाने का प्रयास करती हैं। उदाहरण के लिए, एक सफेद सर्प दिन के उजाले में और टंगस्टन के लैंप के नीचे भी सफेद ही दिखाई देती है, भले ही प्रकाश का स्पेक्ट्रम अलग हो। इसलिए रंग ना तो पूरी तरीके से वास्तविक है और ना ही पूरी तरीके से भ्रम। यह एक अनोखा मिश्रण है जो हमें दुनिया को खूबसूरत तरीके से देखने में मदद करते हैं। तो दोस्तों, रंग चाहे असली हो या ना हो, हमारी जिंदगी में उनका बहुत बड़ा रोल है। सोचिए, अगर दुनिया में रंग ना होते तो कैसा लगता? खाना बेस्वाद लगता, फैशन की दुनिया फीकी पड़ जाती और सोशल मीडिया की रील्स वो तो बिल्कुल बोरिंग हो जाती। वास्तव में कलर ना तो पूरी तरीके से वास्तविक है और ना ही पूरी तरीके से काल्पनिक। ये साइंस, ब्रेन और हमारी परसेप्शन का एक अनोखा मिश्रण है। ये हमारी भावनाओं को भी प्रभावित करते हैं। लाल रंग हमें उत्साहित करता है, नीला शांत करता है और पीला खुशी देता है। मार्केटिंग में भी रंगों का वैज्ञानिक इस्तेमाल होता है। एक अध्ययन के अनुसार 85% खरीदारी के फैसले कलर्स से प्रभावित होते हैं। मिसाल के तौर पर फास्ट फूड चेन लाल और पीले कलर का इस्तेमाल क्यों करते हैं? क्योंकि ये भूख बढ़ाते हैं। तो अगली बार बर्गर खाने का मन करे तो अपने दिमाग को जरूर चेक करें, शायद ये बस कलर का जादू हो। या फिर अगली बार जब आप इंद्रधनुष देखें या पसंदीदा रंग की शर्ट पहने तो एक पल रुककर जरूर सोचें, क्या ये कलर वास्तविक है? ये कलर क्या है? क्या ये सिर्फ हमारे दिमाग का जादू है या वाकई में कुछ और? ये कलर न सिर्फ वैज्ञानिक नजरिए से दिलचस्प है बल्कि रोजमर्रा की जिंदगी में भी इनका गहरा असर है। चाहे कलर वास्तविक हो या हमारे दिमाग की रचना हो, ये हमारी दुनिया को खूबसूरत बनाते हैं। वैसे आप क्या सोचते हैं? क्या रंग सचमुच होते हैं या ये बस एक खूबसूरत इल्यूजन है? कमेंट में जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकन दबाएं ताकि हमारी नई वीडियो आप तक पहले पहुंचे। मिलते हैं अगले हफ्ते अगली वीडियो में। तब तक के लिए आप अपनी रंगीन दुनिया में खो जाइए, लेकिन याद रखिए, शायद जो होता है वो दिखता नहीं, जो दिखता है वो होता नहीं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।